हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट किया है नाइन्थ स्टैंडर्ड का पहला लेसन मैथ्स वन का, जो कि सेट से। ठीक है। तो इसमें हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ चुकी थी। जैसे पिछले रिकैप में भी अगर देखेंगे तो 1.1 हमने खत्म किया, उसका इंट्रो खत्म किया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। हम लोग ने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं। हम लोग ने कहा था ना, एक बंच ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, उसको आप बोल दोगे कि भाई वो सेट है। ठीक है। इसके अंदर जो भी रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और ए आपका क्या है, सेट। ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था। ठीक है। और उसमें सेट्स के हम लोग ने ये देखे थे कि मेथड, भाई कौन कौन से मेथड से अरेंज करते हैं। तो उसके अंदर दो मेथड थे। पहला अपना कौन सा, लिस्टिंग, जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा था अपना कौन सा, रूल, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। याद रहेगा, जो लोग मिस किए हैं पहले वो देख के आओ, 1.1 सॉल्व करके आओ, फिर इधर आना। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 1.2। ठीक है। चलते हैं। अब 1.2 में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि टाइप ऑफ सेट। ठीक है। टाइप ऑफ सेट कौन कौन से। तो चलो, पहला क्या लिखा है, सिंगलटन। ठीक है। पहला क्या लिखा है, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो इधर दिख रहा है ए कर्ली ब्रैकेट में क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है। तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, सिंगल। ठीक है, सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। याद रखनी। ठीक है। दूसरा है अपना एम्प्टी सेट और नल सेट। दोनों ही सेम है, आप चाहे नल बोलो चाहे एम्प्टी बोलो। एम्प्टी मतलब खाली होता है, सभी को पता है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 and 3, और आप सभी को पता है 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होगा। 2 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 3। तो ये भी आपका क्या होगा, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट अंदर कुछ नहीं लिखना है आप। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फी। देखो इधर लिखा हुआ है फी, PHI, फी। ठीक है। तो पहला देखो सिंगलटन, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होंगे। दूसरा आपका एम्प्टी सेट या तो नल सेट, जिसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है। तीसरा है आपका फाइनाइट सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये नंबर है, देखो 2, 8, 12, 16, 20, काउंट कर सकते हो ना आप। तो जो काउंटेबल नंबर है वो सारे क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है। अगर हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि भाई जो सीरीज है वो पूरी सीरीज किसकी है, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर तो भाई अनकाउंटेबल है, तो जितने भी अनकाउंटेबल की सीरीज आ जाती है वो सब में क्या आ जाएगा, आपका सेट कौन सा बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है। याद रहेगा। ठीक है। चलो, क्या देखा, सिंगलटन जिसके अंदर एक ही रहेंगे। दूसरा एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा आपका फाइनाइट सेट, और चौथा आपका इनफाइनाइट सेट। याद रखना, हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे 1.3 में तो आपको ये चीजें भी लगेगी। फिलहाल अभी 1.2 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद एक और सेट दिखता है, इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में आपका सिंगल सेट कभी नहीं रहेगा। कितने सेट रहेंगे, दो रहेंगे। ठीक है। दो से कंपैरिजन होता है, जैसे दिख रहा है, एक ए है एक बी है, दोनों से क्या हो रहा है, कंपैरिजन। दूसरे में देखो लिसन है, तो नीचे साइलेंट है। अभी देखो लेटर दोनों सेम है, इसमें भी एल, इसमें भी एल, इसमें भी आई, इसमें भी एस, इसमें भी एस, दोनों में सेम ही लेटर्स है सारे। ठीक है। सारे सेम लेटर है, बस ऑर्डर अलग है। देखो लिखा है ना, सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सारे क्या है, आइडेंटिकल है। आप आइडेंटिकल लिखो या सेम लिखो, दोनों सेम है। ठीक है। अब दोनों ही सेम है तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल सेट। अब ये अलग से क्यों दिया, सर बोलोगे पहले भी बॉक्स में दे सकता था। अलग से क्यों दिया, क्योंकि पहले जो बात हो रही थी वो एक सेट को लेके हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे इक्वल सेट जब करोगे तो दो सेट को कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये अलग से दिया है। ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लो। ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इधर उधर है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ भाई, इसमें से कौन से सेट जो है इक्वल है और कौन से नहीं है। तो चलो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ए को। क्या बोलता है,
एक्स 3x - 1 इक्वल टू 2। अब इसको करो सॉल्व, करते हैं चलो। 3x - 1 इक्वल टू 2। ये 1 इधर प्लस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जिसको इन चीजों में डाउट है, उधर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के भी सीरीज बनाए हुए हैं, उसके अंदर बेसिक वीडियो जाके एक बार देख लो, ठीक है, कि ये कैसे होता है। इक्वल टू के इधर गया तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो अब देखो ए का एलिमेंट क्या हो गया 1, लिख दिया हमने बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पहला अपना हो गया, चलो इसको दे दो 1, इक्वेशन 1 दे दिया, चलो ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, x 5x is a natural number but x neither prime or not composite। एक सेकेंड रुको जरा, ठीक है चलो, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अब सबसे पहले समझते प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल हो। क्या है, खुद से डिविजिबल हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सब प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर समझो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं फैक्टर्स, दो या दो से ज्यादा फैक्टर, जिसके भी फैक्टर होंगे वो सारे क्या है कंपोजिट नंबर। और आप सभी को पता है कि कंपोजिट नंबर किसके फैक्टर नहीं होते, वन नंबर। अगर मैं 1 लेता हूं इधर, तो 1 के कितने फैक्टर आप बना सकते हो, नहीं बना सकते सर जी। 1 into 1 भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। तो एक आपका अकेला नंबर होता है 1, जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो लिखो इक्वल टू कितना आ गया 1, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ठीक है। चलो तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ओके, x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। और क्या कह रहा है, x इज लेस देन 2। अब मैंने कहा था जिधर चिड़िया की चोंच बंद उधर आपका छोटा नंबर आएगा। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। और 1 से 2 से छोटा क्या होगा, 1 ही होगा। तो लिख दो भाई, c इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 2 से छोटा क्या होगा 1 होगा। इसको दे दो 3। अब देखो क्या तीनों सेम है, ए देखो, बी देखो, सी देखो, सेम है। तो लिखो therefore elements of set A, set B and set C are same और आइडेंटिकल। आप आइडेंटिकल भी लिख सकते हो। हेंस क्या है वो, इक्वल सेट्स। हेंस दिस इज एन इक्वल सेट, इक्वल सेट। लिख दिया, लिख दिया, हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिसाइड वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा, पिछला वाले में समझा ना आपको कंपोजिट और प्राइम क्या होता है, याद रखना अच्छे से उसको, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बोलता है पहला वाला, ए क्या है आपका, फर्स्ट वन इवन प्राइम नंबर। अच्छा, अब इवन प्राइम क्या होता है, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो एक ही नंबर है जिसमें आपका 2 आता है, क्या आता है 2, तो हो गया, इसको दे दो 1। दूसरा आपका बी क्या बोलता है, सॉल्व करो चलो, x 7x - 1 इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी अगर 2 आ गया तो समझ लो आपका क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है। लिखो 13। अब इधर ये माइनस में इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 7x इक्वल टू 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। इधर चलो ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड, 7 2 जा 14। तो लिखो p का कितना आ गया सेट में 2 आ गया। लिखो therefore elements of set A and set B are identical। और आप सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। therefore set A and B
आर इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट्स, हो गया। और अच्छे से लिखना तो लिख दो फ्रॉम 1 and 2, जो आपने सॉल्व किया है, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, हो गया। चलो बढ़िया, ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए वैसे, ठीक है, समझना है कैसे सॉल्व करना है। चलो चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन अब क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आर एम्प्टी सेट्स, वाई, बताओ भाई क्यों है। चलो पहला देखते हैं ए इक्वल टू क्या कहता है कि इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। अब जीरो से छोटा कोई नंबर है क्या नेचुरल नंबर। अब जो बच्चे स्मार्ट रहेंगे उनको पता है कि सर जी नेचुरल नंबर भी कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3, तो जीरो से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो लिखो कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो देयरफॉर सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, लिख दिया, हो गया। चलो सेकंड, दूसरा देखते हैं क्या बोलता है, p इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं जरा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू क्या है 0। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि खाली है क्या, नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट में आता है, किस में आता है, सिंगलटन सेट। देयरफॉर लिखो p इज नॉट एन एम्प्टी सेट, लिख दिया, हो गया सॉल्व। चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, इजी है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलो सी वाला क्या बोलता है, एक्स 5x - 2 इक्वल टू 0। अब x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और अभी हम लोग ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसा कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, 5x - 2 इक्वल टू 0। अब इधर माइनस में इधर गया तो क्या होगा प्लस, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, 2/5। और आप सभी को पता है ये क्या है, इंटीजर, ठीक है, क्या है ये इंटीजर, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं आएंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए नेचुरल नंबर। तो आपका सी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा क्योंकि कोई है ही नहीं नंबर भाई। इसको सॉल्व करते भी है तो एक्स आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं। तो लिख दो देयरफॉर सी इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है, क्या है एम्प्टी सेट, लिख दिया, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, लिख रहा है क्या लिखा है, राइट द रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफिनाइट, ओके। चलो देखते हैं इसमें से क्या, जो काउंटेबल है वो सारे क्या है फाइनाइट, और जो अनकाउंटेबल है वो सारे क्या होंगे इनफिनाइट। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए इक्वल टू लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन लेस देन 10 लिखा है, ठीक है, 10 से छोटा, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सभी को पता है सिंस सेट ए एलिमेंट इज काउंटेबल, क्या है काउंटेबल है, हम कर सकते हैं ना, काउंटेबल नंबर, देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, क्या आ जाएगा फाइनाइट सेट, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। 2 में क्या कहता है, b इक्वल टू y लेस देन -1, y इज एन इंटीजर, बढ़िया है। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, माइनस प्लस सारे होते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दो इंटीजर, ठीक है। चलो अब -1, वन, -1 से छोटा क्या होगा, -2 -3 -4,
तो कितने हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो लिखो -1 -2, सॉरी इधर -2 इधर -3 -4 डॉट 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 कंटिन्यू। तो ये अनकाउंटेबल है, तो लिखो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अनकाउंटेबल। क्या है, काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल नंबर, तो लिख दो देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। कौन सा आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया, चलो बढ़िया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर क्लास। जो बच्चे पढ़ रहे हो वो भी तो 9th के ही है, और आपको पता है आप अपने क्लास के बच्चे गिन सकते हो ना, तो ये क्या है, काउंटेबल नंबर है, तो लिखो एलिमेंट ऑफ सेट सी इज, सेट सी इज अ काउंटेबल नंबर देयरफॉर इट इज, कौन सा सेट आ जाएगा, फाइनाइट सेट। कौन सा आ जाएगा, फाइनाइट सेट। अब चलो कौन सा बाकी है, चौथा, पांचवा, छठवां। तो चलो देखते हैं अगले स्लाइड में, इसका स्निप वगैरह लेना है तो ले लो, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलता है, सेट ऑफ पीपल्स फ्रॉम योर कॉलेज। ओके, आप गिन सकते हो, गांव के लोग गिन सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है, आप ज्योग्राफी देखो, कोई भी देखो, पीपल के काउंट होते हैं, यहाँ तक कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन काउंटेबल है। तो आप तो सोचो ये तो फिर भी विलेज का है। तो सेम तरीके से लिखो, क्या लिखोगे, एलिमेंट ऑफ सेट, कोई भी एक सेट बना लो, लेट बी द सेट ऑफ पीपल्स फ्रॉम योर विलेज, ठीक है, पी बी द सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर सेट, एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अ काउंटेबल नंबर, तो क्या होगा वो, फाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही देखो ये वाला, सेट ऑफ एपर्टस इन योर लैबोरेटरी, अपने लाइब्रेरी में जाके देखो, क्या आप गिन सकते हो, सारे गिन सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से इसको भी लिखोगे। अब जो छठवां है, क्या लिखा है, सेट ऑफ अ होल नंबर। ओके, इसको देखते हैं, चलो क्या कहता है, छठवा नहीं सॉरी पांचवा था ना, आई थिंक सो, कौन सा था, सिक्स था, ओके। क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, ओके, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो लिख लो लेट ए बी द सेट ऑफ, क्या लिखोगे, होल नंबर, लिख देते हैं, चलो होल नंबर, ठीक है। अब लिखो, क्या लिखोगे, ए इक्वल टू होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो लिखो देयरफॉर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अनकाउंटेबल नंबर, क्या लिखोगे, अनकाउंटेबल नंबर, देयरफॉर इट इज, कौन सा सेट हो जाएगा, इट इज इनफाइनाइट सेट। कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। हम नहीं गिन सकते भाई कितने हैं टोटल, है ना, क्योंकि हमें नंबर का कभी अंत है ही नहीं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है, बच्चे वहीं पर कंफ्यूज, रैशनल नंबर क्या होता है, तो पी अपॉन क्यू ये सारे क्या है, आपके रैशनल नंबर है, ठीक है, और इसका भी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो लिख देना इसको भी, लेट ए बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अनकाउंटेबल नंबर, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। क्या लिखोगे, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते भाई, 1/2 आ गया, 1/3, कितना भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका 1.2 सारे, देखो सारे ही क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। कुछ नहीं, बस बुक पेन अच्छे से लेके बैठो, करो सॉल्व अच्छे से, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे कौन से, 1.2 में जब करेंगे, 1.2 अभी क्या, 1.3, 1.3
अच्छे से करेंगे, देखो उसमें बहुत लेंदी है थोड़ा सा, तो पहले बेसिक सॉल्व करेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद जाएंगे आपके टफ क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।